शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यह जीवन एक रण क्षेत्र है जिसमें कदम कदम पर हमें अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, परंतु सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा हमें योद्धा नहीं अपितु योगी बनाकर सहज सफलता का मार्ग बताते हैं और हमारी सुषुप्त स्वमानों को जागृत करते हैं। सफलता के कुछ ऐसे ही सूत्रों को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। तो सब आज हम बात करेंगे 3 नवंबर 1981 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है योद्धा नहीं दिल तख्त नशीन बनो। परमात्मा कहते हैं कि यह पराया देश और पराया राज्य है जिसमें पुराना ही पुराना दिखाई देता है। व्यक्ति देखो व वस्तु देखो, सब क्या दिखाई देता है, सब जड़ जड़ीभूत हो गए हैं। चारों ओर अंधकार छाया हुआ है। ऐसे देश में आप सभी बंधनों में बंधे हुए बंधन युक्त आत्मा बन गए। तब बाप आकर स्वरूप और स्वदेश की स्मृति दे बंधन मुक्त बनाए स्वदेश में ले जाते हैं, साथ साथ स्वराज्य के अधिकारी बनाते हैं। तो सभी बच्चे अपने स्वदेश में जाने के लिए तैयार हो। परमात्मा जब बच्चों की वर्तमान स्थिति को देखते हैं, जी, एक तरफ कलयुग, पुरानी दुनिया, जर्जरी भूत माना एकदम पुरानी से पुरानी, जो बिल्कुल ख़त्म करने वाली है, ऐसी दुनिया के बीच में मेरे बच्चे रह रहे हैं। सब कुछ जहाँ पुराना है, पराया है, ना अपना है ना कोई नया है। तो परमात्मा कह रहे हैं ऐसी दुनिया में रहते हुए जब बच्चे बिल्कुल बंधनों में बंध गए, तब बाप आते हैं और आकर के बच्चों को स्वराज्य की, स्वदेश की स्मृति दिलाते हैं, स्वस्वरूप की स्मृति देते हैं। तो जितना हम उस स्वस्वरूप की स्मृति में रहते हैं, स्वदेश की स्मृति में रहते हैं, उतना इस संसार के सब बंधनों से हम छूटते जाते हैं। तो परमात्मा अपने बच्चों से पूछ रहे हैं, क्या आप सभी अपने आप को ऐसा समझते हो कि स्वदेश में चलने के मैं लायक बना हूँ, सब बंधनों से मुक्त बना हूँ? कोई भी बंधन, देह का बंधन, संबंधों का बंधन, समाज का बंधन, कई प्रकार की कुरीतियाँ, कुरिवाज, कई प्रकार की मान्यताएं, लोक लाज, कई प्रकार के बंधनों में आत्माएं बंधी हुई हैं। जी। जब परमात्मा मिले और उन्होंने हमें अपने स्वधर्म की पहचान दी, स्वदेश की पहचान दी, तो हमें ये अपने आप से चेक करना है कि कोई भी बंधन मुझ आत्मा को अभी तक खींच तो नहीं रहा है, बांधा हुआ तो नहीं है। हम कहाँ तक बंधन मुक्त बने हैं जो हम परमात्मा के साथ अपने स्वदेश में वापस जा सकें। जी। परमात्मा कहते हैं कि यह पुराना हिसाब किताब समाप्त करना है। वह अब करने से बहुत काल के बंधन मुक्त, बहुत काल के जीवन मुक्त पद को पा सकेंगे। नहीं तो अंत तक युद्ध करने वाले योद्धा ही रह जाएंगे। अगर इस समय हमने अपने पुराने हिसाब किताब को चुकतू नहीं किया, जी, चुकतू करने की 2 विधि परमात्मा ने सुनाई हैं। एक तो है बहुत अच्छी तरह से योग युक्त होकर के, बहुत पावरफुल योग करके अपने विकर्मों को, अपने हिसाब किताब को काट दें। जी। और अगर इससे कट गया तो हम बहुत हल्के हो जाएंगे, लाइट हो जाएंगे। जी। और अगर कोई रह गया है, कोई भोगना, शरीर की कोई पीड़ा आती है, कोई बीमारी आती है, तो भी उसको बहुत खुशी खुशी से चुकतू कर रहे हैं, कर्ज उतर रहा है। कई बार क्या होता है, मान लो कोई बीमारी आ गई और उसके लिए हम चारों तरफ उसका प्रचार कर देते हैं, मेरे को ये बीमारी, मेरे को ये बीमारी। तो परमात्मा कहता है तुम्हारा जो कर्ज उतरना चाहिए, भोगना जो भोग रहे हो वो समाप्त होनी चाहिए, उसकी बजाय बढ़ा रहे हो बता बता करके। जी।
इसलिए दोनों विधियां हैं, लेकिन युक्ति ठीक आनी चाहिए, यथार्थ विधि होनी चाहिए। तो अगर कोई ऐसे कर्म भोग आते हैं शरीर के, तो उनको वर्णन नहीं करो, बहुत खुशी खुशी से परमात्मा की याद में उनको चुकतो करो। ये स्मृति रहे कि तो मेरा कोई पुराना हिसाब किताब पूरा हो रहा है जी। तो एक ये विधि है, और दूसरी बहुत पावरफुल योग में स्थित होकर के अपने सब हिसाब किताब चुकतो कर दो। तो जितना आप इस समय बंधनों को काट देंगे, बंधन मुक्त हो जाएंगे, उतना अपने मुक्ति धाम में जा करके फिर जीवन मुक्त पद प्राप्त कर सकेंगे। जी। परमात्मा कहते हैं कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह कहते सदा सफलता का अनुभव नहीं किया तो जन्म सिद्ध अधिकारी बन के क्या किया। भाग्य विधाता के दोनों बाप के बच्चे बने, फिर भी सदा पद्मा पदम भाग्यशाली न बने तो दो बाप के बच्चे बन के क्या किया। श्रेष्ठ कर्मों की व श्रेष्ठ चरित्र बनाने की अति सहज विधि वरदाता बन के बाप ने दी, फिर भी सिद्धि स्वरूप नहीं बने तो क्या किया। ये बहुत अपने आप से बातें करने वाली बात है। रूह पूछना चाहिए, रूह रिहान करनी चाहिए। जब इतना बड़ा भाग्य हम सबको संगम पर मिला है जी। एक तरफ सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, फिर भी हमें सफलता नहीं मिल रही है। दो बाप हमारी पालना कर रहे हैं, फिर भी हम अनाथ के अनाथ कर रहे हैं, योग नहीं लग रहा है, खुशी नहीं हो रही है। इतनी सब प्राप्तियां दाता विधाता वरदाता बाप से हो रही हैं, फिर भी अगर मैं अपने आप को खाली खाली महसूस कर रहा हूँ तो कारण क्या है। अपने आप से पूछना है, अपने आप से बातें करनी है, और फिर उस सम्मान में रहना कि जब इतनी सब प्राप्तियां हो रही हैं, तो अप्राप्ति अगर महसूस हो रही है तो जरूर कहीं लीकेज है, कहीं ना कहीं बुद्धि भटक रही है। इसलिए परमात्मा हम सबको कह रहे हैं अपने आप से पूछो। जब बाबा मिल गया, कह रहे हो भगवान मिल गया, तो फिर कौन सी अप्राप्ति रहेगी, कौन सी इच्छाएं रहेंगी जहाँ बुद्धि भटकती है। क्यों नहीं सिद्धि स्वरूप बनते हो। तो आप बच्चों को सिद्धि स्वरूप बनना है इस समय। इसलिए स्मृति में रखो कि अगर हमको इतनी सब प्राप्तियां हुई हैं, तो अगर हमें सफलता, हमें सिद्धि नहीं मिलेगी तो और किसको मिलेगी। जी। परमात्मा कहते हैं कि अगर तख्त ही पसंद है तो तख्त नशीन के पास माया आ नहीं सकती। तख्त से उतर युद्ध के मैदान में चले जाते हो तब मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कई बच्चे होते हैं, लड़ने झगड़ने के बिना रह नहीं सकते, और कोई नहीं मिलेगा तो अपने से ही कोई ना कोई कशमकश करते रहेंगे। युद्ध के संस्कार राज्य तख्त छुड़ा के भी युद्ध के मैदान में ले जाते हैं। अब युद्ध के संस्कार समाप्त करो, राज्य के संस्कार धारण करो, प्रालब्धि बनो, तब बहुत काल के भविष्य प्रालब्धि भी बनेंगे। संगम युग पर अगर हम इस स्थिति में रहते हैं कि हम परमात्मा के दिल तख्त पर रहने वाली आत्मा है, तख्त नसीन है, हम इस तख्त से उतरेंगे तो युद्ध है, माया से युद्ध है, विकारों से युद्ध है, एक एक संस्कारों को जीतने की युद्ध है। परमात्मा अपने बच्चों को योद्धा नहीं देखना चाहते हैं। युद्ध करेंगे तो उसमें मेहनत है, उसमें कभी हार होगी कभी जीत होगी। अगर हम योगी बन करके, तपस्वी बन करके बाबा के दिल तख्त पर रहते हैं और अपने अकाल तख्त पर रहते हैं, तो वर्तमान तख्त के आधार से भविष्य राज्य तख्त अपने आप मिल जाएगा। तो परमात्मा अपने बच्चों को कह रहे हैं, बच्चे अभी युद्ध के संस्कार, मेहनत के संस्कार, लड़ने झगड़ने के संस्कार। जैसे कोई बच्चे होते हैं ना, माँ बाप उनको प्यार से एक जगह स्थान पर बिठाएंगे, लेकिन उनको बस चंचलता करनी है, लड़ना झगड़ना आपस में, फट से वहाँ से छोड़ करके लड़ने चले जाएंगे। तो ऐसे ही कई बच्चे हैं जो परमात्मा उनको अपने दिल तख्त पर बिठाता है, अपने सेवा के तख्त पर बिठाता है, और बार बार वो पुराने संस्कार इमर्ज करके और वो युद्ध करने शुरू कर देते हैं। जी। आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि सूर्यवंशी की निशानी सदा खुशी की रास करने वाले, सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले। चंद्रवंशी राम को कब झूले में नहीं झुलाते हैं, रास नहीं दिखाते हैं, युद्ध का तीर कमान ही दिखाते हैं। पीछे का राज्य भाग्य मिलेगा, आधा समय का राज्य बहुकाल का तो नहीं हुआ ना। सूर्यवंशी श्री कृष्ण को कहते हैं जी। और वो राज्य जो है वो गोप गोपियों के साथ डांस करते हुए दिखाया गया है, मुरली बजाते हुए दिखाया गया है, बड़ा मौज का दिखाया है श्री कृष्ण का पार्ट, जो चरित्र उनके दिखाए हैं। और राम को तो सदा युद्ध के मैदान में ही दिखाया हुआ है।
कभी डांस करते हुए उनको नहीं दिखाया। तो परमात्मा कहते भले वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, आज उनकी इतनी मान्यताएं हैं, इतनी पूजा हो रही है, लेकिन सूर्यवंशी और चंद्रवंशी में अंतर तो है जी। तो वर्तमान समय परमात्मा अपने बच्चों को सूर्यवंशी, सदा खुशी में डांस करने वाला, युद्ध करने वाला नहीं देखना चाहता, सदा खुशी में नाचने वाला देखना चाहता। जी। परमात्मा कहते हैं कि अभी अभी पुरुषार्थी, अभी अभी प्रालब्धि। संगम के पुरुषार्थी, सतयुग के प्रालब्धि नहीं, संगम युग के प्रालब्धि बनना है। अभी अभी बीज बो, अभी अभी फल खाओ। जब साइंस वाले भी हर कार्य में प्राप्ति की गति को तीव्र बना रहे हैं, तो साइलेंस की शक्ति वाले अपनी गति को उससे भी ज़्यादा तीव्र करेंगे ना। कई बच्चे जो है ना बाबा के, वो भविष्य की लालसा में पुरुषार्थ करते हैं कि इस समय तुमको मेहनत करनी है, इस समय तुम्हें पुरुषार्थ करना है, प्रारब्ध तो भविष्य में मिलेगी। जी। परमात्मा यहाँ हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि अभी अभी पुरुषार्थ, अभी अभी प्रारब्ध। माना अभी हमने कोई श्रेष्ठ कर्म किया, सेवाएं की, तो उसकी खुशी, उसकी शक्ति, उसके द्वारा जो प्राप्ति होनी चाहिए, अभी अनुभव होनी चाहिए। जी। तो अगर अभी अभी हम पुरुषार्थ करके तुरंत फल प्राप्त कर रहे हैं, माना नाम मान शान वाला फल नहीं चाहिए, वो तो कच्चा फल है। लेकिन अगर हमने कोई यथार्थ सेवाएं की हैं तो गहन शांति का अनुभव होगा, पवित्रता का अनुभव होगा। सेवाएं की हैं तो दुआओं का अनुभव होगा, खुशी का अनुभव होगा। पुरुषार्थ किया, प्रारब्ध मिली। जी। तो साइंस के साधनों के द्वारा कितने जल्दी से जल्दी आज रेत के अंदर भी वो पौधा उगा देते हैं, फल निकाल देते हैं। साइंस के साधन है, शक्ति है। जी। तो ऐसे ही परमात्मा कहते हैं आप बच्चों के पास तो साइलेंस की शक्ति है, तो बहुत तीव्र गति से फल निकलना चाहिए। किया और पाया, तो उसके लिए वर्तमान में दिलासा देनी है कि हमको तो भविष्य में मिल जाएगा। जी। अभी अभी जीवन हमारी इतनी महान है, अपनी श्रेष्ठ जीवन बन गई, तो वर्तमान को देखें, पुरुषार्थ किया और प्रारब्ध मिले। जैसे परमात्मा कहते हैं कि दुख अशांति की उत्पत्ति होती है अपवित्रता से। जहाँ अपवित्रता नहीं, वहाँ दुख अशांति कहाँ से आई। पतित पावन बाप के बच्चे मास्टर पतित पावन हो गए। जो औरों को पतित से पावन बनाने वाले हैं, वह स्वयं भी तो पावन होंगे ना। जो पावन पवित्र आत्माएं हैं, उनके पास सुख और शांति स्वतः ही है। तो पावन आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, विशेष आत्माएं हो, विश्व में महान आत्माएं हो, क्योंकि बाप के बन गए। हमारा एक बहुत अच्छा स्लोगन है जी। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख और शांति है। पवित्रता सुख और शांति की जननी है जी, माँ है। अगर हम पवित्र हैं तो हमारे पास दुख और अशांति आ ही नहीं सकता। अगर कहीं आ रहा है तो कहीं न कहीं पवित्रता में लीकेज है, हमें चेक करना चाहिए। पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य व्रत नहीं है, पवित्रता की बहुत सारी गहरी परिभाषा है। कोई भी विकार, इम्प्योरिटी अपवित्रता कहलाता है। ईर्ष्या है, आवेश है, आवेग है, अभिमान है, कहीं भी प्रकार का लगाव है, झुकाव है, कई प्रकार के उसके रूप हैं। अगर जरा भी अंश मात्र भी कोई विकार है तो अपवित्रता है। और अपवित्रता है तो उसकी तुरंत महसूसता दुख और अशांति है। जी। परमात्मा कहते हैं आप बच्चों के लिए, अगर आप पवित्र आत्माएं हो, पतित पावनी हो, तो पहले अपने आप को चेक करो, मैं कहाँ तक पावन बना हूँ। इस पढ़ाई का पूरा ही जो हमारा सोर्स है, जो हमारा पूरा लक्ष्य है, वो एक ही है कि मुझ आत्मा को, अपने आप को संपूर्ण पावन बनाना है। जी। और संपूर्ण पावन बन करके फिर हम किसी से बात करेंगे, दृष्टि देंगे, सेवा करेंगे, तो उसके पतित संस्कारों को हम समाप्त कर सकते हैं। और पतित संस्कार जिसके समाप्त हो गए, वो सुख और शांति का अनुभव करेगा। उसके जीवन में कभी दुख और अशांति आ ही नहीं सकता। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सबसे बड़े से बड़ी महानता है पावन बनना। इसलिए आज भी इसी महानता के आगे सिर झुकाते हैं। वह जड़ चित्र किसके हैं? अभी मंदिर में जाएंगे तो क्या समझेंगे किसकी पूजा हो रही है। स्मृति में आता है कि यह हमारे ही जड़ चित्र हैं। ऐसे अपने को महान आत्मा समझ कर चलो। ऐसे दिव्य दर्पण बनो जिसमें अनेक आत्माओं को अपनी असली सूरत दिखाई दे। जब भी कोई आत्मा की महानता गाई जाती है, तो उस महानता के पीछे उसकी पवित्रता है।
जी आज जो थोड़े समय के लिए भी इस व्रत का पालन करती हैं, पवित्र बनती हैं, उनके आगे सभी झुकते हैं। जी महानता हमेशा दूसरों को झुकाती है। परमात्मा कहता है आपके जो जड़ मंदिर बने हुए हैं, देवी देवताओं की यादगारें बनी हुई हैं, उनके आगे सभी जाकर के झुकते हैं, उनकी महिमा करते हैं, नमन करते हैं। लेकिन क्या आपको ये स्मृति रहती है कि साकार में, प्रैक्टिकल में कभी हम ऐसे थे, तब हमको आज इतने सब पूज रहे हैं। लेकिन वो संगम पर पुरुषार्थ किया था पवित्र बनने का। जब पवित्र जीवन बन गई तो पवित्रता के आधार से देवी देवताओं का पद मिला। पहले वो जीवन बनी जी और फिर जब भक्ति मार्ग शुरू हुआ तो भक्ति मार्ग के अंदर वही मूर्तियां जड़ मूर्तियों के रूप में पूजी गई। तो चैतन्य में सतयुग और त्रेता के अंदर देवी देवताएं हैं, द्वापर युग से उन्हीं के मंदिर बना करके उनकी मूर्तियां स्थापित करके हम पूज रहे हैं। तो परमात्मा कहता है जब ये मूर्तियां आप देखते हो, मंदिर में जाते हो, तो क्या ये नशा चढ़ता है कि मैं ही ये हूँ? परमात्मा ने मुझे इतना पावन बनाया है जो सारा कल्प लोग उसकी पूजा कर रहे हैं। सतयुग और त्रेता में पूज्य पद है, द्वापर और कलयुग में पूज्य रूप में हमारी मूर्तियों की पूजा हो रही है। तो ये नशा, ये सम्मान रहना चाहिए। जी परमात्मा कहते हैं कि जो सदा उड़ते पंछी होंगे उनकी निशानी वह चक्रवर्ती होंगे। ऑलराउंडर पाठधारी उड़ती कला वाले ऐसे निर्बंधन होंगे जो जहाँ भी सेवा हो वहाँ पहुँच जाएंगे और हर प्रकार की सेवा में सफलता मूर्त बन जाएंगे। जैसे बाप ऑलराउंड पाठधारी है, सखा भी बन सकते तो बाप भी बन सकते। ऐसी उड़ती कला वाले जिस समय जो सेवा की आवश्यकता होगी उसमें संपन्न पाठ बजा सकेंगे। इसको ही कहा जाता है ऑलराउंड उड़ता पंछी। वर्तमान समय हम सभी सेवाधारियों को ये लक्ष्य रखना चाहिए। कोई स्थान का बंधन, कोई डिपार्टमेंट का बंधन, कोई व्यक्तियों का बंधन मुझे बांध न दे। अगर हम उड़ती कला वाली आत्माएं हैं, हमने ऐसा पुरुषार्थ किया है, कोई बंधन नहीं है, कहीं का भी बंधन नहीं। कई लोग अपने हद के, सेवा केंद्र के, सेवा स्थान के, विशेषता के बंधन में बंधे हुए हैं। परमात्मा कहता है देखो, परमात्मा को जिस समय जिस पाठ की आवश्यकता उसको बजा लेता है। कभी बाप बन जाता है, कभी साजन बन जाता है, कभी सखा बन जाता है, कभी बच्चा बन, हर जगह पर वो फिट हो जाता है। हाँ जी। आप बच्चे भी ये विशेषता सीखो, जहाँ जिस सेवा की जरूरत है उस समय उसी सेवा में हाजिर हो जाओ जी। लेकिन वो तभी हो सकते हो जब आप बंधन मुक्त हो, जब आप उड़ता पंछी हो। अगर किसी चीज को आधार बनाया हुआ है, कहीं आप अटके हुए हैं, तो बेहद में आकर के उड़ता पंछी बन करके सेवा नहीं कर सकते जी। इसलिए परमात्मा तो अपने बच्चों को अपने समान बनाना चाहते, कोई भी बंधन नहीं। हम देखते थे दादियों को कोई बंधन नहीं, न उनका कोई सेंटर, न उनका कोई जोन, न कोई उनकी एरिया, न कोई उनके स्टूडेंट। इधर भेज दो या उधर भेज दो। साकार में बाबा ने तो ऐसे ही दादियों को चलाया जी। अभी अभी देखो कहेंगी जाओ बॉम्बे में सेवा करके आओ, अभी अभी कहेंगे जाओ अमृतसर में चले जाओ, अभी अभी जापान में चले जाओ। बाबा ने एक स्थान पर किसी को बंधने नहीं दिया। सब दादियां ऑलराउंडर थी जी। तो बाबा चाहता है कि मेरे सब बच्चे वर्तमान समय भी ऑलराउंडर बने, जहाँ जो सेवा की जरूरत है हाजिर। तो वही हाजिर हो सकता है जो उड़ता पंछी है, जिसको कोई भी बंधन अपनी तरफ खींच नहीं रहा है। जी। तो सब आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा मधुबन निवासियों से बातचीत करते हैं। परमात्मा कहते हैं कि ब्रह्मा बाप की विशेषता सूरत में क्या देखी, गंभीरता के चिन्ह भी और मुस्कुराहट भी। गंभीरता अर्थात अंतर्मुखता और साथ साथ रमणीकता। अंतर्मुखी की निशानी सदा सागर के तले में खोए हुए गंभीर मूरत, मनन चिंतन करने वाला चेहरा और फिर रमणीक अर्थात मुस्कुराता हुआ चेहरा। तो दोनों ही लक्षण सूरत में देखे ना, ऐसे आपकी सूरत भी ब्रह्मा बाप के कॉपी स्वरूप हो। सूरत और सीरत से ब्रह्मा बाप दिखाई दे। ब्रह्मा बाबा की ये बहुत बड़ी विशेषता थी और उसी विशेषता को हमारी दादियों ने भी बहुत अच्छी तरह से कॉपी किया था जी। उनकी गंभीरता और रमणीकता का बहुत अच्छा बैलेंस था। तो बाबा अपनी विशेषता, ब्रह्मा बाबा की विशेषता सुना रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा अभी अभी अंतर्मुखी खोए हुए हैं, जैसे विचार सागर मंथन कर रहे हैं, सागर के गहरे में गए हैं, गंभीर हैं।
और अभी अभी बच्चे आ गए तो उनके साथ खेल रहे हैं, रमणीक हैं, उनको बहला रहे हैं, हंस रहे हैं। तो ये बैलेंस था। कई लोग अंतर्मुखी बन जाते हैं ना तो एकदम सूखे हो जाते, चेहरे पर जरा भी रौनक नहीं रहती, पता नहीं क्या सोच रहे हैं। परमात्मा का ऐसा चेहरा नहीं चाहिए। बाबा को अगर इस सूरत से प्रत्यक्ष करना है, अपनी सूरत से परमात्मा की सीरत दिखानी है, गुण दिखाने हैं, तो बैलेंस चाहिए। अंतर्मुखी रहो, अंदर सागर के तले में चले जाओ, अच्छा अच्छा मंथन करो, विचार सागर करके बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकालो, लेकिन बाह्य रूप में सूखापन नहीं दिखाई दे। कोई भी आता तो रमणीकता दिखाई दे, हर्षित मुक्ता दिखाई दे, उनको लगे कि हाँ ये तो बड़े रमणीक हैं, बहुत मिलनसार हैं। कई विशेषताएं आ जाती है। तो परमात्मा कहते हैं बैलेंस चाहिए, गंभीरता और रमणीकता का, अंतर्मुक्ता और दिव्यता का। एकदम ऐसे लगे जैसे बहुत मधुर हैं, बहुत मीठे हैं, मिलनसार हैं। तो अगर ये बैलेंस रहता है ना तो बाबा की प्रत्यक्षता सहज हो सकती है जी। बाबा का ये बहुत बड़ा गुण है जो बाबा कहते हैं इसको कॉपी करो, और इस कॉपी करके आप भी फोटो कॉपी बन जाओ ऐसे। जी, जैसा परमात्मा कहते हैं कि मधुबन निवासी सब जस्टिस होने चाहिए, सेल्फ जस्टिस। कोई भी बात करने के पहले स्वयं जज करो तो ना स्वयं का समय जाएगा और ना दूसरों का समय। मधुबन तो पीस पैलेस है, मन की भी पीस, मुख की भी पीस। तब मधुबन पीस पैलेस से पीस की किरणें फैलेंगी। आप पीस पैलेस वालों से सभी पीस की भिक्षा मांगते हैं क्योंकि वे स्वयं ही स्वयं से तंग हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी सेवा का साधन है जी। अगर हम सेल्फ जस्टिस बनते हैं। सेल्फ जस्टिस का अर्थ ये है कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं, जो भी हम सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, बाबा कहते हैं बोलने के पहले भी सोचो कि ये जो बोल रहा हूँ यथार्थ है, इसके जज करो पहले। राइट और रॉन्ग की जजमेंट के बाद ही आपके संकल्प चलें, आपके बोल निकलें, जी। तो आपका अपने पर कंट्रोल आ गया। जैसे सेल्फ जस्टिस जो है उसका अपने पर पूरा कंट्रोल है। ऐसे नहीं जो आया बोल दिया, जो निर्णय देना दे दिया, तो उससे तो अपना और दूसरों का कितना नुकसान हो सकता है। जी। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं सेल्फ जस्टिस बनो। आवाज में आएंगे तो भी उससे लोगों को डिस्टरबेंस होगी, और अगर मन में भी हलचल होगी तो भी शांति के प्रकंपन नहीं फैलेंगे। इसलिए मधुबन पीस हाउस है, यहाँ से सबको पीस मिलनी है, शांति मिलनी है। इसलिए यहाँ के निवासियों का मन बहुत शांत होना चाहिए। जी। कोई भी प्रकार के मन में भी हलचल न हो और बोलचाल की भी हलचल न हो। जब ये दोनों मौन होगा, मुख और मन दोनों मौन में आ जाएगा, तब इससे पीस की किरणें सारे वायुमंडल में फैलेंगी। जी। क्योंकि सारी दुनिया अशांत है, तकलीफ में है, दुख में है, उसको कहीं से तो लाइट मिलनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये मधुबन लाइट हाउस है, मधुबन पीस हाउस है, और जो मधुबन में रह रहे हैं उनको मन को और मुख को बहुत साइलेंस में ले जा करके शांत होकर के शांति की किरणें फैलानी है। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने समझा कि कैसे हम परमात्मा दिल तख्त नशीन बने और अनेक प्रकार के विघ्नों से स्वयं को व अन्य आत्माओं को भी दूर करें। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में परमात्मा ने कहा कि बहुत काल की बंधन मुक्त आत्माएं ही बहुत काल का जीवन मुक्त पद प्राप्त कर सकती हैं। परमात्मा ने कहा कि सूर्यवंशी की निशानी है कि वह सदा खुशी में रास करते रहेंगे और सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। परमात्मा ने कहा कि हमें ब्रह्मा बाप के समान रमणीकता और गंभीरता का बैलेंस रखना है और सेल्फ जस्टिस बनना है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, बाप के बच्चे बन के क्या किया? सफलता का अनुभव नहीं किया तो जन्म सिद्ध अधिकारी बन के क्या किया? भाग्य विधाता के बच्चे बनकर भी पद्मा पदम भाग्यशाली न बने तो क्या किया? सिद्धि स्वरूप नहीं बने तो क्या किया? बड़ी ते बड़ी महानता है पावन बनना। दुख अशांति की उत्पत्ति होती है अपवित्रता से। अंत तक योद्धेपन की जीवन, युद्ध के संस्कार होंगे तो चंद्रवंशी बनना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो,
मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।